हमने ये ऑनलाइन कमाई गाइड नई चैनल को शुरू किया है। इस चैनल को शुरू करने का पर्पस ये है कि हम अपने यूजर्स को ये बता पाएँ कि ऑनलाइन में बहुत ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ से बहुत ही पैसे कमाए जा सकते हैं। थोड़ा सा बस स्किल डेवलप करने की ज़रूरत है। पीछे हमने इसी स्किल के क्रम को जोड़ते हुए एसईओ के बारे में डॉक्टर नस्तर साहब से बात की थी, तो उसमें उन्होंने पूरा हमें एसईओ के बारे में स्टेप बाय स्टेप गाइड किया था। लेकिन कई दर्शकों का ये कमेंट आया कि ये तो बहुत वेग है, अगर आप इसको थोड़ा कॉन्साइजली हमें बता पाएँ तो बेहतर हो। हमने जैसे बात की थी एसईओ के बारे में, उसमें हमने ऑन पेज, ऑफ पेज, कीवर्ड रिसर्च, ब्लॉगिंग, यूट्यूब का एसईओ, फेसबुक का एसईओ, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट इंटरव्यू में कवर किया था, जो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। आप मेरे एंड स्क्रीन पे देख लेना। आज हमने सोचा कि फिर एक बार डॉक्टर नस्तर साहब से मिला जाए और इन सब चीज़ों को सिंक्रोनाइजली स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ पर चैप्टर वाइज डिस्कस किया जाए। तो आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं आज की कीवर्ड। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। तो मैंने थोड़ा सा इस पर रिसर्च किया और थोड़ी कंटेंट वगैरह पढ़े। SEM रश के कंटेंट काफ़ी अच्छे लगे, AHREF के कंटेंट काफ़ी अच्छे लगे। हमें जो समझ में आया कि 4 तरह के कीवर्ड बेसिकली होते हैं। एक होते हैं इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, दूसरा होता है ट्रांजिशनल कीवर्ड्स, तीसरा होता है कमर्शियल कीवर्ड्स और एक होता है नेविगेशनल कीवर्ड्स, जो मैंने कंटेंट लिखा भी है उस पर। इसी कीवर्ड रिसर्च के बारे में समझने के लिए आइए डॉक्टर नस्तर साहब से बात करते हैं। स्वागत है सर आपका। जी, फिर से मैं एक बार आपके चैनल के जितने भी व्यूअर हैं सब किसी का मैं स्वागत करता हूं, उसको प्रणाम और सलाम। तो बिना किसी टाइम को ख़त्म किए हुए, क्योंकि व्यूवर्स ने हमें अपील किया था, कमेंट भी किया था पिछले बार कि आप हमें हर चीज़ पूरे ऑन पेज एसईओ को चैप्टर वाइज आप बताएं, तो उस चैप्टर में पहला हम ये चाहते हैं कि सिर्फ हम अभी कीवर्ड रिसर्च के बारे में बात करें, कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं और कीवर्ड कितने तरह के होते हैं। तो मैं कुछ प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा। देखिए, हर किसी का मोटिव होता है पैसा कमाना, ठीक है। आप ऐसे कुछ कीवर्ड पे काम कर लेंगे, है ना, किसी भी गूगल को पढ़ के या कोई भी यूट्यूब को वीडियो देख करके, जिसमें कि आप कभी रैंक करेंगे ही नहीं, वो तय है ना। ऐसे कीवर्ड पे आपको काम नहीं करना है ना। जितने भी कीवर्ड आप देख रहे हैं उसका सर्च वॉल्यूम या CPC देख करके उसको आप सेलेक्ट मत कीजिए, है ना। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका ब्लॉग उस पे रैंक कर सकता है या नहीं। तो बेसिक बता देते हैं कीवर्ड क्या होता है। आप गूगल पे कोई भी क्वेरी जो टाइप करते हैं ना, वो एक बेसिकली कीवर्ड होता है। आजकल कीवर्ड आप यूट्यूब पे भी लोग सर्च कर रहे हैं, है ना, उस तरह से फेसबुक पे भी कर रहे हैं, है ना। कोई भी आजकल जो भी माध्यम है, चाहे वो गूगल का हो, यूट्यूब का हो, फेसबुक हो, हर जगह कीवर्ड का खेल चल रहा है। उसमें हैशटैग लगाते हैं, कीवर्ड क्वेरी है, ठीक है। कोई भी उस क्वेरी को जब टाइप करता है तो गूगल का जो एल्गोरिथम है उसके हिसाब से 10 से 10 जो है बेस्ट रिजल्ट जो होता है वो दिखाता है। उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने टारगेट किया, जैसे मान लो कि आपका निच है इन पैसा कैसे कमाए, मान लीजिए, या फिर मान लीजिए कि आपका फैशन का कोई वेबसाइट है ना, तो आप फैशन से रिलेटेड कीवर्ड को आप सेलेक्ट करेंगे, है ना। तो जैसे गूगल एनालिटिक्स है ना, या गूगल एडवर्ड पे जो लोग देखते हैं अक्सर, गूगल एड्स आजकल नाम हो गया गूगल एडवर्ड का। तो गूगल एड्स पर आप जब वहाँ पर उस कीवर्ड को, फैशन को जो टाइप करते हैं, तो बहुत सारा कीवर्ड मिलता होगा, जिसमें कि बहुत सारा वॉल्यूम भी दिखता होगा, बहुत सारा आपका सर्च वॉल्यूम के साथ साथ CPC भी दिखता होगा। उसको देख के हम लोग सेलेक्ट करते हैं, लेकिन वो हमारा सबसे बड़ा मिस्टेक है ना। तो स्ट्रेटजी आपको चेंज करना पड़ेगा। देखिए, जैसे आपने बात किया ना इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड, इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड गूगल पे आप कुछ भी टाइप कर लें, है ना, तो उसमें क्या है कि आजकल गूगल का भी जो है कि AI आ चुका है। तो उसमें देखेंगे क्या कि वो बहुत सारे वेबसाइट के कंटेंट को उठा करके वो शुरू में ही डाल देते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए क्रिकेट का स्कोर पूछेंगे, उस पे आप कोई भी कंटेंट लिख देंगे, आपका रैंक नहीं करना, ये गारंटी है ना। वेदर रिपोर्ट, है ना, आप लिखेंगे तो वहां पे पहले से ही वो साइट बने हैं और उसका कंटेंट को उठा के गूगल स्नैपचैट में पहले दिखा देगा। तो ऐसे कंटेंट, ऐसे कीवर्ड को आपको टारगेट नहीं करना है। टारगेट होना चाहिए आपका ऐसा कीवर्ड जिसपे कि आपका ब्लॉग रैंक करे और आपको ट्रैफिक आए। रिच स्निपेट की बात कर रहे हैं। हाँ। तो इस वीडियो में मैं आपको यही समझाऊंगा, है ना। देखिए, सबसे आसान तरीका है कि अगर आपने नए ब्लॉग शुरू किया है या आपके पुराने ब्लॉग हैं रैंक कर चुका है, उसमें 1000-2000 ट्रैफिक है, तो तब पर भी जो है ना कि आपको टारगेट हमेशा करना चाहिए लॉन्ग टेल कीवर्ड पे। लॉन्ग टेल का मतलब हुआ कि एक कीवर्ड में 4-5 वर्ड, है ना, एक सेंटेंस टाइप का, है ना। हाउ टू मेक टी एट होम इन उर्दू या इन हिंदी, इन बंगला। तो इस टाइप से ये क्या हो गया, हाउ टू मेक टी
तो ये क्या है कि एक कीवर्ड है, लेकिन इस पे आप रैंक नहीं कर पाएंगे। इस पे पहले से जो बड़े साइट है उस पे वो रैंक किया हुआ है। तो मेरा सवाल यही पे है डॉक्टर साहब, तो आपको रोकना चाहूँ कि हाउ टू मेक अ टी, हाँ फॉर दैट यू नीड टू सी गूगल एड्स, क्योंकि वहां से सर्च warning तो आपको लेना है। हाँ, और आफ्टर उसके बाद यू नीड टू अप्लाई योर ब्रेनस्टॉर्मिंग। नहीं, वो भी आपको गूगल एडवर्ड पे, गूगल एड्स पे ही मिलेगा, वो भी बता दूंगा आपको। अच्छा, अब उसी में जो है ना कि आप जो हाउ टू मेक टी के बाद उसमें एट लगा दीजिए, इन लगा दीजिए, है ना। तो उसके बाद जो फर्दर जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है उसके बाद आपको गूगल एडवर्ड पे ही दिखेगा, उसका वॉल्यूम भी दिखेगा। अब क्या करना है कि उस कीवर्ड को वहां से कॉपी कर करके गूगल पे आपको सर्च करना है और देखना है कि उस कीवर्ड पे कोई कंटेंट लिखा है या नहीं लिखा है। अगर नहीं लिखा है तो इसका मतलब आपका लॉटरी लग गया। उस पे अगर किसी ने कंटेंट नहीं लिखा, आप कितना भी बेकार कंटेंट लिखेंगे तो आप रैंक कर जाएंगे। गूगल सर्च के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो मैं एक ब्लॉगर का देख रहा था, तो उन्होंने बताया था कि कीवर्ड सर्च आप रिसर्च कैसे करते हैं। तो जैसे आपने बोला कि एक कीवर्ड आपने टाइप किया, क्वेश्चंस मार्क्स हाउ टू, उसके बाद आप इंटर प्रेस की, तो जो कीवर्ड सजेशंस में आ रहा पुराना है, तरीका एडवर्ड ही है। सबसे पहले कोई भी जो ब्लॉगर है ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं वो एडवर्ड को ही पकड़ते हैं। वो फ्री टूल है, वहां से गूगल का डाटा है, ऑथेंटिक होता है। लगभग मेरे हिसाब से 96-97% तक एक्यूरेसी होता है ना, सर्च वॉल्यूम के हिसाब से। तो वहां पे आप टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद पहले ये एनालाइज कीजिए कि उस पर कोई साइट ने कंटेंट लिखा है कि नहीं लिखा है। तो उसमें फिर आपको देखेंगे कि कोई न कोई साइट लिखा होगा। अगर कोई साइट नहीं लिखा है उस पर कंटेंट, है ना, तो अब यहाँ पे हाउ टू मेक टी एट होम विदाउट वाटर, बात को समझिएगा। ये कॉमन सेंस है कि चाय पानी के साथ बनता है। अब कुछ ऐसे भी यूजर दुनिया में होते हैं जो विदाउट वाटर बनना चाहते हैं, ठीक है। तो इस पे जो बड़े साइट है वो कंटेंट नहीं लिखेंगे। तो आप कैसे इसको, मतलब कैसे, ये अब मैं वही कर रहा हूँ ब्रेनस्टॉर्मिंग। हाँ बड़ेगा, हाँ रुकिए अभी बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे जो है ना कि जो गूगल एडवर्ड पे जब लिखेंगे हाउ टू मेक एट इन, है ना, इस टाइप के वर्ड को आगे ऐड कीजिए, तो वो सजेशन में आपको वहाँ पे नीचे रिजल्ट में आपको दिखा देगा। फिर इस कीवर्ड को लेकर गूगल पे सर्च कीजिए और सर्च करके देखिए कि उसमें कैसे साइट रैंक कर रहे हैं, है ना। अगर किसी ने कंटेंट लिखा है, आपसे कोई साइट का डोमेन अथॉरिटी कम है या कोई साइट नया है, छोटा साइट, आपके तो कोई ब्लॉगर है, उस पे आप वहाँ पे कम्पीट कर सकते हैं। कहने का मतलब उस पे आप लिखेंगे तो आपका रैंक हो सकता है। अगर उस पे पहले से आज तक का है ना, कोई न्यूज चैनल का है, विकिपीडिया का रैंक किया हुआ है, तो ऐसे कंटेंट नहीं लिखना, वो टाइम वेस्टेज होगा, आपका रैंक नहीं करेगा। तो पहले से गूगल के पास मतलब अच्छे सोर्स का इंफॉर्मेशन है, आपके वेबसाइट से नहीं उठाएगा। और कोई भी ब्लॉग है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप 100 कीवर्ड को ऐसा फाइंड कर लीजिए जिसपे कोई कंटेंट नहीं लिखा है, उस पे आप लिख दीजिए। आपका जो है कि 3 महीने में मैं रिटर्न चल दे सकता हूँ 10 के प्लस आपका ट्रैफिक हो जाएगा और आपका ब्लॉग हिट करना शुरू कर जाएगा। गूगल भी ऐसे ही साइट को पसंद करती है। उसका एल्गोरिथम जो 5 मार्च को जो अपडेट आया है, कोर अपडेट, उसके बाद से गूगल ऐसे ही साइट को वैल्यू दे रहा है कि जो यूनिक कंटेंट लाए। यूनिक वो लिखने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कंटेंट जो गूगल पे पहले से नहीं है ना। और ऐसे कंटेंट को अगर आप लिखेंगे तो वो चीज मत देखिए हाउ टू मेक चाय विदाउट वाटर, है ना, ये लग रहा है ना अजीब सुनने में, विदाउट वाटर के चाय बनता है। हाउ टू मेक टी एट, है ना, के बाद कर्सर को लेफ्ट राइट और राइट दोनों साइड, और दोनों सारे हाँ इस करके इंटर कीजिएगा। जो कीवर्ड सजेशन इंटर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कर्सर को आपको मूव करके रखना, ऑटोमेटिकली सजेशन सॉल्यूशन नीचे आ जाए, कीवर्ड्स आएंगे, है ना जी। उसके अलावा एक और ट्रिक बता रहा हूँ, हाउ टू मेक टी सर्च कर लीजिए, उसके बाद देखिएगा वहाँ पे क्वेश्चन आएगा। जी, क्वेश्चन में क्या है, गूगल के पास उसमें जो टॉप क्वेरी होता है वो शुरू में ही दिखाता है। वो सारे क्वेश्चन को ओपन करना है, थोड़ा थोड़ा वहीं पे स्क्रॉल करके ओपन करना। ओपन करेंगे तो वहाँ पे होगा आपको साइट ट्रांसलेटेड, है ना। जैसे कि मान लिया आप इंग्लिश में सर्च किया तो हो सकता है कि बंगला साइट या चाइनीज साइट, है ना, या कोई और मीडियम का साइट का वो ट्रांसलेट करके तब वो कंटेंट को दिखा रहा है। इसका मतलब है कि उस लैंग्वेज में वो कंटेंट अवेलेबल नहीं है। तो वो सजेशन वाले क्वेश्चन का भी आप कंटेंट लिखेंगे तो वो भी रैंक करने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। और कीवर्ड्स के बारे में डिटेल बताइए। ठीक है, लॉन्ग टेल कीवर्ड के अलावा एक है ट्रेंडिंग। ठीक है, ट्रेंडिंग टॉपिक पे जो है ना कि आप कोई भी साइट है, अगर आप जिससे यूट्यूब पे वायरल हो जाते हैं ना, अगर गूगल पे वायरल होना चाहते हैं तो आपके लिए वो है ट्रेंडिंग टॉपिक। तो गूगल ट्रेंड, है ना, google.trend के नाम से एक वेबसाइट है, तो उसमें आप ट्रेंडिंग वाला जो है इंडिया या जो भी कंट्री को आप टारगेट कर रहे हैं वो कंट्री को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिएगा ट्रेंडिंग के 10 या 20 रिजल्ट दिखाएंगे। उसके बाद उस पर कर्सर डालिएगा तो उसमें भी जो है ना बहुत सारे कीवर्ड का सजेशन दिखाएगा।
ठीक है। तो उस सजेशन वाले जितने भी कीवर्ड है उसको कंट्रोल सी से उसको पूरा कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद एक एक करके गूगल पे सर्च कीजिए और देखिए उसमें अच्छी क्वालिटी कंटेंट है या नहीं है ना। तो अभी एक क्वेश्चन बीच में आपका मन में आया होगा कि जो नए साइट है उसको ट्रेंडिंग कीवर्ड पर अगर मैं लिख भी दिया तो मेरा साइट का जो कंटेंट है 3-4 दिन के बाद क्रॉल करता है या रैंक करता है, तो हम कैसे करें वो भी बताएंगे, वीडियो में भी बने रहिए। CMDB क्रॉलिंग बता देंगे आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि जो गूगल ट्रेंड का सजेशन वाला जो कीवर्ड है वो सारे कीवर्ड को कॉपी करके एक एक करके गूगल पर सर्च करना है और उसमें देखना है कि उसमें कंटेंट क्या सही में कहीं पे लैग है। अगर लैग है तो उस पर आप अच्छा कंटेंट लिखिए, उसमें वायरल होने का आपका चांस है। आपका ब्लॉग का लाइक चेंज हो सकता है। एक बार अगर ब्लॉग पे आपका ट्रैफिक आ गया तो फिर हमेशा आते रहता है। ये यूट्यूब वीडियो की तरह नहीं है, गूगल का एल्गोरिथम अलग है। एक साइड का अगर रेपुटेशन अच्छा हो जाता है तो फिर बाद में भी भेजता है। तो अगर ट्रेंडिंग टॉपिक पे भी अगर काम करना चाहते हैं ये बहुत अच्छा चीज है। तो गूगल ट्रेंड से जाके कीवर्ड सर्च किया, उसके बाद कंपटीशन के हिसाब से हमने अपने हिसाब से कंटेंट लिख दिया। ये तो ये हो गया। ये हो गया। देखिए तीसरा होता है क्या कि एक होता है सीजनल कीवर्ड, है ना। सीजनल का मतलब ये हुआ कि इवेंट ना, सपोज कीजिए कि आपका कोई डिस्ट्रिक्ट है या स्टेट है या कंट्री है या कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन है, उसमें कोई इवेंट होना है। मान लीजिए कुंभ का मेला का लोकेशन चेंज होना है ना। हिंदू रिलीजन के हिसाब से हर चौथे साल में जो है ना ये डेट चेंज हो जाता है ना। तो उसका जैसे वो हो गया सीजनल। कुंभ का मेला इस साल कब शुरू हो रहा है ना। तो उसमें देख लीजिए अगर न्यूज वेबसाइट ने इसको कवर नहीं किया है तो उसको अगर आप कवर करते हैं तो आपको मतलब कि एक कुछ टाइम पीरियड में 1 महीना या 10 दिन में आपको बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा और उसको रेंज करना आसान है। यानी सीजनल कीवर्ड। हाँ सीजनल कीवर्ड। मान लिया कि अभी कोई नया आदमी मुख्यमंत्री बना, तो मुख्यमंत्री अचानक बना, मतलब बीजेपी ने अचानक किसी छोटे नेता को भी मुख्यमंत्री बना देते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में ज्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं है। लोग उसमें सर्च करेंगे, है ना, XYZ का वाइफ का नाम क्या है, उसका बेटी का नाम क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है। इस टाइप का जो कंटेंट कीवर्ड है इस पे भी अगर टारगेट करेंगे तो क्योंकि उसमें कोई न्यूज साइट ने उसको वाइफ का नाम जल्दी नहीं लिखता है ना। तो थोड़ा सा आपको हट के सोचना पड़ेगा, है ना। तो भाई मैं वही यूज करूंगा। हाँ, अब ब्रेन स्टॉर्मिंग की जो बात कर रहे हैं, हाँ हाँ, आपको ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करना होगा, मतलब अपने आप को सोचना भी पड़ेगा कि लोग क्या आपको देखिए मैं कहूंगा कि ब्लॉगिंग का 50% जो है ना कीवर्ड रिसर्च है। अगर कीवर्ड रिसर्च आपका अच्छा हो गया तो आपको रैंक करने से कोई नहीं रोक सकता है। मतलब बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट नहीं भी है तो भी आप रैंक कर जाएंगे। उसके अलावा होता है इंटेंट। अच्छा, इंटेंट जैसे मान लिए कि अभी कोई नई एक्ट्रेस आई है ना, वो अचानक किसी मूवी में वो वायरल हो गई, या उसका कोई डायलॉग वायरल हो गया, या कोई डांस का स्टेप वायरल हो गया, ठीक है, और वो चर्चा बन गया, है ना। या मिर्जापुर मूवी में बहुत सारा डायलॉग आया वो हो गया। तो अब मिर्जापुर लाइव जो डायलॉग है वो डायलॉग को अगर आप मतलब कि देखेंगे, वो डायलॉग को अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो उस पर न्यूज साइट वाले ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, या जो बड़ा ऑफिशियल साइट है वो भी ध्यान नहीं देते हैं। वहाँ आपके पास एक ऑप्शन होता है, तो उसको इंटेंट को समझ करके उसका ट्रेंड को देख करके वो चीज को कीजिए। कोई भी एक्ट्रेस अगर वायरल भी है तो वो कौन सा पानी पीती है, कौन सा शूज पहनती है ना, उसके एक्स कौन है, प्रेजेंट कौन है, इस टाइप से बहुत सब चीज लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो उस टाइप का जो किसी का इंटेंट हुआ ना, है ना, कि ये चीज हुआ तो ऐसे हुआ, ये चीज हुआ तो ऐसे हुआ, तो उस चीज को आपको समझना पड़ेगा वो कहना क्या चाह रहा है ना। तो वो चीज को लेकर भी आप एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं। ठीक है। तो जहां तक मैं समझ रहा हूँ जो आपने आप अभी तक किया, मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूं अपने व्यूअर्स को ताकि वो समझ पाए। तो आप कह रहे हैं कि जो गूगल एड्स है वो आपको मदद करता है लॉन्ग टेल कीवर्ड सर्च करने में, और आप जब नए ब्लॉगर हैं तो गूगल एडवर्ड्स पे जाइए और अपनी क्वेरीज को आप वहां टाइप कीजिए तो वो आपको सजेशन देगा लॉन्ग टेल कीवर्ड से। दूसरा आप कह रहे हैं कि गूगल ट्रेंड में आप जाएं, गूगल ट्रेंड में बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो बड़े साइट्स टारगेट नहीं कर सकते, तो वो आपको सर्च करके फिर गूगल में आना होगा, वहां से आप देख सकते हैं। तीसरा ये है कि गूगल के हेल्प से आप छोटा सा कीवर्ड टाइप करके राइट या लेफ्ट कर्सर को आप ले जाएंगे तो गूगल बहुत सारे कीवर्ड्स को सजेस्ट करता है, तो वहां से भी आप कीवर्ड उठा सकते हैं। चौथा आप कह रहे हैं कि सीजनल कंटेंट। सीजनल कंटेंट ये होता है कि अभी जो सीजन है, जो सीजन के हिसाब से ट्रेंड है, ऐसे कीवर्ड को उठा करके भी आप सर्च करें और उसमें थोड़ा इंफॉर्मेशनल स्टफ डालें तो वहां से भी आप अच्छा सा ट्रैफिक पा सकते हैं, है ना। फिफ्थ आपको हो गया इंटेंट बेस्ड, है ना। हाँ, फिफ्थ आप इंटेंट कह रहे हैं कि अगर कोई डायलॉग वायरल हो गया तो बड़ी साइटें ऐसे डायलॉग को लिखते नहीं है, तो उसके अराउंड में अगर आप इन्फॉर्मेशन, जिस तरह कोई यूट्यूबर ही वायरल हो गया उसके बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ऐसे इन्फॉर्मेशन को भी आप सिंक्रोनाइज करते हैं, आप कंटेंट आपका
और ये तो है यार सर, देखिए मेरा तो ये फाइनल में ये कहना होगा, ट्रेडिशनल तरीके से अगर आप काम करेंगे ना सर, आपको सक्सेस मिलना थोड़ा सा टाइम लगेगा। So you mean to say, if I'll say brainstorming is the best tool for deep drive of keyword research. जी अब इसको कंक्लूड कीजिए सर। देखिए फाइनल वर्ड आपको बता दूं कि जो ट्रेडिशनल मेथड है कीवर्ड का, आप कोई भी टूल में पैसे वेस्ट मत कीजिए अभी, है ना। अभी पहले तो सब मैच्योर हो जाइए, उसके बाद कीवर्ड टूल्स आपको बताएंगे कौन सा लेना है ना। उसका भी अलग एक वीडियो लाएंगे इसी सीरीज में। और उसके अभी जो है शुरुआत जो करना चाह रहे हैं, आपका अगर नए ब्लॉग है या थोड़ा रैंक किया हुआ है, तो अभी भी आप टारगेट लॉन्ग टेल पे कीजिए, या गूगल ट्रेंड के टॉपिक को उठाइए, या इंटेंट बेस्ड या सीजनल जो कीवर्ड होते हैं वो, है ना, जिसमें भी 3-4 वर्ड का कीवर्ड हो उसको टारगेट कीजिए, तो आपको जल्दी कामयाबी मिलेगा, है ना। जल्दी अगर आपको कामयाबी मिलेगा तो आप मोटिवेट होंगे। जब मोटिवेट होंगे तो थोड़ा पैसा भी कमा लेंगे। अगर महीने का 30-40 हज़ार रुपये भी आप कमा पाए तो आपको एक मोटिवेशन आएगा, तब आप टूल के बारे में सोचिएगा, फिर इस चैनल पर वो भी मिलेगा। के बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो ऑन साइड एसईओ पे होगा। तो हम इन स्क्रीन पे आपको ऑन साइड एसईओ का भी लिंक डाल देंगे और प्रीवियस लिंक भी डाल देंगे जिसमें हमने कंप्लीट एसईओ को कवर किया है। तो इस चैप्टर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। हाँ, एक और बात है कि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, अगर इसमें वीडियो 4 घंटे भी बनाए तो ये छोटा पड़ जाएगा और आपके पास इतना टाइम नहीं है। फिर भी इसमें कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, है ना, तो आप कमेंट में लिखिए, पर्सनली मैं आपको उस कमेंट का जवाब दूंगा।